पूरी ज़िंदगी मैं अपने पति के प्यार को पाने के लिए तड़पती रही, लेकिन मेरे पति से मुझे वह प्यार ना मिला जिसकी मैं चाह करती थी। वैसे तो हमारी लव मैरिज हुई थी और मैंने अपनी शादी के बाद के सपने बहुत ही सुंदर देखे थे। लेकिन शादी होने के बाद किसे पता था कि ज़िंदगी इस तरह से बदल जाएगी। जिसको पूरी ज़िंदगी का जीवन साथी बनाया था, वह इस तरह से बदल जाएगा, क्योंकि शादी से पहले मैंने जिसे पसंद किया था वह कोई और ही था, और आज जिसको मैं देख रही हूँ ऐसा लगता है कि वह कोई और है। कितना बदल गए हैं। यह हमारी मुलाकात शहर में हुई थी। मैंने जिसको पहली बार देखा था लेकिन कुछ नहीं कहा था। प्यार का पहला इजहार भी इन्हीं की तरफ से हुआ था। लेकिन शादी होने के बाद सब कुछ बदल गया। अक्सर यह घर देर से आते, यार दोस्तों के साथ में बैठे रहते, शराब पीते, आगे बच्चों के लिए कुछ नहीं सोचना, ना टाइम पर काम पर जाते और ना ही टाइम पर घर आते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे गांव भी जाना पड़ेगा, लेकिन इनकी वजह से गांव में भी मुझे रहना पड़ गया। जब मैं कहती कि मुझे यहाँ सुविधा नहीं है, यहाँ नहीं रह सकती, तो यह शराब पीकर गाली देना शुरू कर देते थे। कई बार हमारा बहुत झगड़ा हुआ। मोहल्ले पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो गए और सब ने तमाशा देखा। लेकिन मैं भी क्या करती। मेरे पास भी 2 बच्चे थे। मैं उन बच्चों को लेकर के कहाँ जा सकती थी। मेरी हालत बहुत ही ख़राब रहती थी, क्योंकि चूल्हे पे खाना बनाना मुझे नहीं आता था। गांव का कोई भी काम करना मुझे नहीं आता था। गांव के हों या घर के लोग, कोई भी इनकी गलती नहीं निकालते थे। सब मुझे ही कहते थे। जब मैं कोई काम नहीं कर पाती थी तो लोग मुझे ही बोला जाता था। और और कर लो शहर की लड़कियों से शादी। शहर की लड़कियों को कुछ नहीं आता। लोग तो भूखे ही मर जाएंगे। ये क्या किसी को रोटी बना कर के खिलाएंगी। इन्हें तो उल्टा रोटी बना कर के कहीं खिलानी ना पड़ जाए। मैं अपनी इज्जत और शर्म की वजह से घर के सारे काम धीरे धीरे किया करती थी, और खाने का मुझे कोई टाइम नहीं मिल पाता था। ऊपर से गर्मी इतनी थी कि जिसकी वजह से मैं बहुत बीमार हो गई। हो सकता है सभी के घर में ऐसा नहीं होता होगा, या पत्नी बीमार पड़ती होंगी तो पति उनकी देखभाल करते होंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं बीमार पड़ गई तो उल्टा और मुझे गालियाँ दी गईं कि यहाँ जानबूझकर नौटंकी कर रही है, इसे काम ना करना पड़े। मेरी सास भी अपने बेटे की ही तरफ बोलने लगती थी। दवाई ले लो और काम कर लो, नहीं तो वह आएगा और फिर गालियाँ देगा। मैं सोच सोच के बाद में हैरान थी। साथ में 2-2 बच्चों को संभालना और गांव के सारे काम करना, ऊपर से मैं बीमार भी रहती थी। लेकिन मेरी परेशानी को समझने वाला कोई नहीं था। यह सुबह निकल जाते और अपने दोस्तों के साथ में रात को पी के वापस आते थे। मैं धीरे से इनको अपनी परेशानियां बताना भी चाहूँ तो यह ज़ोर से चिल्लाने लग जाते थे। पूरे घर में तमाशा इकट्ठा कर देते थे। आज हमारी शादी को लड़ते झगड़ते 25 साल पूरे हो चुके हैं। शराब पी पी के इनकी किडनी और फेफड़े फेल हो गए और मैं बीमार रह रह के बहुत ही कमज़ोर हो गई। मुझे पथरी का ऑपरेशन करवाना, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी होती है। आज बच्चे भी बड़े हो गए हैं। ऊपर वाले की दया से मेरे बच्चे विदेश चले गए और वहाँ नौकरी करते हैं। अब वो इन्होंने तो पीनी भी छोड़ दी है, लेकिन क्या फ़ायदा। जब इनके शरीर में जान नहीं बची तब इन्होंने शराब पीनी छोड़ी, नहीं तो पूरी ज़िंदगी इन्होंने शराब में डुबो दी। आज जब बीमार पड़े हैं तो इनको मैं दिखाई देती हूँ। मैं ही इनकी सेवा करती हूँ। इनके खाने पाने का, इनको उठाती बैठाती सब मैं ही करती हूँ। आज इनको महसूस होता है कि जब मैं बीमार हुआ करती थी तो मुझे भी सहारे की ज़रूरत हुआ करती होगी। अब मुझसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मैं भी क्या करूँ, माफ़ कर देती हूँ। दिल के जो दर्द है वह नहीं गायब होते। बहुत भुलाना चाहती हूँ अपना बीता हुआ कल, लेकिन नहीं भूलता। पति हैं इसलिए इनकी सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं करती रहूँगी। आज यह मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन कभी वह वक्त भी था जब यह हर बात में गालियाँ दे करके बात करते थे। आज मेरे बिना एक कदम भी यह नहीं चल सकते, लेकिन कभी वह वक्त भी था जो हर कदम ये मेरे बिना चला करते थे। मैं इंतज़ार करती रह जाती थी इनके साथ के लिए, लेकिन मुझे कभी भी वह साथ नसीब नहीं होता था।
आज मुझसे ये कहते हैं तेरे बिना मेरी ज़िंदगी में अंधेरा है, लेकिन कभी वह वक्त भी था कि इनके होते हुए भी मेरी ज़िंदगी में अंधेरा था। कहते हैं औरत बहुत सहनशील होती है, शायद इसीलिए इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी इस रिश्ते को इतने लंबे समय तक चलाती है और आखिरी पड़ाव तक साथ रहती है। कहते हैं हर जोड़े को अपने जोड़े की कदर करनी चाहिए, क्योंकि जोड़ा ही होता है जो शुरू से लगा कर आखिरी तक एक जगह खड़ा रहता है। एक जोड़ा हर सुख दुख और उतार चढ़ाव, हर परेशानियों को पार करके बुढ़ापे में कदम रखता है।